सिरजनहार दिवाकर नमो नमो। हे सूर्य प्रभाकर नमो नमो। आदित्य विभाकर नमो नमो। हे भानुतिमिरहर नमो नमो। हे रवि भुवनेश्वर नमो नमो। हे विश्वनेत्र हे भुवन भास्कर नमो नमो। नमो नमो। हे सृष्टि के सिरजनहार दिवाकर नमो नमो। ओम सूर्याय नमो नमः। ओम सूर्याय नमो नमः। ओम सूर्याय नमो इस संसार में मेरी सबसे बड़ी शत्रु है अदिति। वही भांति भांति की दुष्ट योजनाएं बनाकर पग पग पर मुझे नीचा दिखाती रहती है। और ये सारी दुष्टता शुक्रदेव की है। वे जब भी मेरे सामने आते हैं कोई बड़ा सा वचन दे देते हैं जो कभी पूरा नहीं होता, और मैं हर बार उनके छलावे में फंस जाती हूँ। पिछली बार उन्होंने मुझे कहा था, अदिति पुत्र इंद्र वीर असुर जाति के भ्रम जाल में उलझ गया है। वे इंद्र को बंदी बना लेंगे और जब तक पृथ्वी सम्राट प्रजापति दक्ष हस्तक्षेप न करें उसे मुक्त भी नहीं करेंगे। किंतु वो तो वापस भी आ गया और साथ में अपनी प्रेयसी को लेकर आया, जिससे उसका विवाह भी होने वाला है। शुक्रदेव ने जो भी कहा सब झूठ था। पुत्री दीदी, सम्मानित शुक्रदेव, मेरे पिता के परम मित्र, मेरे महान शुभचिंतक, सदा मेरी सहायता को तत्पर, किंतु वास्तव में इस संसार के सबसे बड़े झूठे। निकल जाइए मेरे कक्ष से। यहां आपका कोई काम नहीं। ये क्रोध से किसे देख रहे हैं आप? आपको क्या लगता है मैं आपका ये रूप देखकर डर जाऊंगी? आपने अब तक मुझे पहचाना ही नहीं। मैं अपने पिता की सच्ची संतान हूं। इस सारे संसार में मैं किसी से भी नहीं डरती, और आप जैसे मिट्टी के शेरों से तो बिल्कुल भी नहीं। मैं अब भली प्रकार समझ गई हूं कि आपके पास कोई शक्ति नहीं और कोई योग्यता भी नहीं। शक्तिहीन हैं आप। रुक जाओ शुक्रदेव, रुक जाओ। क्षण भर के क्रोध में अपना पूरा खेल मत बिगाड़ो। सूर्यदेव से शत्रुता लेकर आधा जीवन तो तुमने नष्ट कर ही दिया है। अब दिति और उसके बाद दक्ष की शत्रुता अच्छी नहीं है। सूर्यदेव से बदला लेने के लिए तुम्हें इस घमंडी और मूर्ख स्त्री की आवश्यकता है। समझदारी इसी में है कि इससे झगड़ा करने के स्थान पर इसे शांत करके अपना काम निकालो। पुत्र दिति, क्रोध में आकर तुमने मुझे बहुत बुरा भला कहा, किंतु मुझे तुम्हारी बातों का बुरा नहीं लगा, क्योंकि मैं तुम्हें अपनी पुत्री के समान समझता हूं। तुम्हारे पिताश्री के जीवन में और तुम्हारे जीवन में जो कुछ भी हुआ है और हो रहा है वो अच्छा नहीं हो रहा। तुम दोनों को जीवन भर अन्याय ही अन्याय सहने पड़े, किंतु इसमें दोष न तुम्हारा है, न मेरा, न मेरे मित्र दक्ष का। ये सारा षड्यंत्र दुष्ट देवताओं का है। वे नहीं चाहते कि हम तीनों का प्रभाव बढ़े, शक्ति बढ़े।
इसीलिए बार बार चालें चलकर मेरी इच्छाओं को विफल करते आए हैं। मैं तो शुक्रदेव ठीक कह रहे हैं पुत्र दीति। सारा षड्यंत्र उन दुष्ट देवताओं और कुटिल वेदों का है, और षड्यंत्र में सबसे आगे हैं हमारे तथा कथित पिता श्री ब्रह्मदेव। हमारे पिता होते हुए भी वे हमसे घृणा करते हैं, हमें अपना शत्रु मानते हैं। इसीलिए आज रोहिणी आदि पुत्रियों की विवाह बेला में हमारे निमंत्रण पर भी वह नहीं आए। दक्ष, ये सारे आरोप मिथ्या हैं। मैंने तुम्हें कभी अपना शत्रु नहीं माना, किंतु तुमने मुझे सदैव अपना शत्रु माना है। मैंने तुम्हारे जीवन में कभी कोई हस्तक्षेप नहीं किया, और ना ही हस्तक्षेप किया है मेरे पवित्र वेदों ने, जिन्हें तुम मेरे समान ही अपना शत्रु मानते रहे हो। आप कहते हैं कि आपने कभी अपने मन में हमारे लिए शत्रुता नहीं रखी, किंतु फिर भी पूरे संसार में हमें ज्येष्ठ और सर्वश्रेष्ठ होने के अधिकार से वंचित कर दिया। हमारे जन्म को जानबूझकर टालते रहे। क्यों? क्योंकि आपको अपनी महानता सिद्ध करनी थी, पूरे संसार को दिखाना था कि आप अपने पुत्र को औरों से अलग नहीं समझते, क्योंकि आप एक महान और पूर्णतः निष्पक्ष देवता हैं। किंतु अपनी महानता सिद्ध करने के प्रयास में आपके पुत्र पर क्या बीतेगी, उसके जीवन में क्या कुछ बिगड़ जाएगा, ये आपने कभी नहीं सोचा। और आज आप हमें यह समझाने का प्रयत्न कर रहे हैं कि हम व्यर्थ ही अपने मन में आपके लिए शत्रुता पाले हुए हैं। शुक्रदेव, आप तो इस प्रकरण में बाहरी व्यक्ति है, निष्पक्ष है। आपका इस विषय में क्या कहना है? बहुत दुष्ट है ये लड़की। आप तो इस प्रकरण में बाहरी व्यक्ति है, निष्पक्ष है। आपका इस विषय में क्या कहना है? बहुत दुष्ट है ये लड़की। क्या हुआ? ब्रह्मदेव, मेरे मन में केवल एक ही प्रश्न उठ रहा है कि यदि परम पूज्य ब्रह्मदेव के मन में मेरे परम मित्र प्रजापति दक्ष के लिए किसी भी प्रकार की दुर्भावना नहीं थी, तो पुत्री रोहिणी के विवाह में सम्मिलित क्यों नहीं हुए? पुत्र शुक्रदेव, संसार में हर व्यवहार की एक मर्यादा होती है। आपके परम मित्र प्रजापति दक्ष ने जिस प्रकार से मुझे निमंत्रण भेजा था, उसमें मुझे प्रकट रूप से यहां आना ही नहीं चाहिए था, किंतु कन्याओं के विवाह हेतु नव वर वधू को आशीर्वाद देने के लिए मैं यहां अप्रत्यक्ष रूप में, एक छाया के रूप में उपस्थित था। और यदि आपके मन में मेरे लिए दुर्भावना नहीं है, तो अभी तक मेरे पुत्र का जन्म क्यों नहीं हुआ? पुत्री, संसार की गति मेरे हाथ में नहीं है। हम सबकी गति और भविष्य नियति के हाथ में है, और जब नियति चाहेगी तभी तुम्हें माता बनने का सुख और सौभाग्य प्राप्त होगा। इसका अर्थ यह है कि नियति को भी मुझसे शत्रुता है, तभी तो उस दुष्टा अदिति के पुत्र का केवल जन्म ही नहीं हुआ, वो तुरंत बड़ा भी हो गया, और अब उसका विवाह भी होने वाला है। सबसे बड़ी दुष्टा तो ये नियति ही है। मेरे विचार से अब मेरा यहां कोई काम नहीं। देखा पुत्र दीदी, तुम्हारे पूजनीय दादाश्री अचानक यहां प्रकट हुए, और जब उनके पास कोई उत्तर नहीं था तो अचानक अदृश्य भी हो गए। मुझे तो लगता है कि वे आज भी यहां पर उसी दुष्ट वेदों की इच्छा से पधारे थे। मित्र दक्ष, ये दुष्ट वेद अब हम तीनों के बीच मनमुटाव पैदा करना चाहते हैं।
हमें भी यही लगता है मित्र शुक्रदेव। पुत्र दिति, मित्र दक्ष, भले ही हमारे प्रतिशोध को पूरा करने में समय लग रहा हो, परंतु एक दिन हम इस संसार को अपनी इच्छा से संचालित करेंगे। हम अपनी इच्छा शक्ति से सारे संसार को अपने चरणों में झुका देंगे। पृथ्वी सम्राट की जय हो। पृथ्वी सम्राट, अदिति नंदन इंद्र और असुर राजनंदिनी सची का विवाह का मुहूर्त हो गया है। सभी अतिथि आपकी प्रतीक्षा कर रहे हैं। तो हम क्या करें? हम उनके दास हैं कि जब वे चाहेंगे हम उपस्थित हो जाएं? जब हमारी इच्छा होगी तब हम आएंगे। जाओ। जो आज्ञा। आपने अच्छा उत्तर दिया उस मूर्ख को पिताश्री। वो कुलक्षणी अदिति ये समझती है कि आप उसके पुत्र के विवाह में सम्मिलित होंगे। स्वयं को आखिर वो समझती क्या है? माताश्री, पिताश्री अभी तक नहीं आए। पता नहीं पुत्री, वे आएंगे भी या नहीं। किंतु वे नहीं आए तो कन्यादान कौन करेगा? कन्यादान तो वैदिक परंपरा है। यदि वे आ भी गए तो कन्यादान करना स्वीकार नहीं करेंगे। हे सूर्यदेव, आप ही इस उलझन को दूर कीजिए। उपस्थित सज्जनों, कुछ समय पहले सूर्यदेव ने वैदिक विवाह की जो व्याख्या की, उसके बाद यह स्पष्ट हो जाता है कि वैदिक पद्धति से विवाह सर्वश्रेष्ठ विवाह है। आप ठीक कह रहे हैं देवगुरु। मित्र इंद्र और देवी सची का विवाह वैदिक पद्धति से ही करना उचित होगा। किंतु वैदिक पद्धति में मुहूर्त का महत्व प्रमुख है और शुभ मुहूर्त आरंभ हो चुका है। इससे पहले कि शुभ मुहूर्त समाप्त हो जाए, मंगल कार्य संपन्न हो जाना चाहिए। महारानी वीरणी, यदि आपकी अनुमति हो तो मंगल कार्य आरंभ किया जाए। पृथ्वी सम्राट बाद में वरवधू को आशीर्वाद दे देंगे। यदि पृथ्वी सम्राट के अनुपस्थिति में यह मंगल कार्य हुआ तो उन्हें बुरा लग सकता है। हम जाकर उन्हें बुला लाते हैं। महारानी वीरणी, आपका कथन तो उचित है, किंतु प्रजापति सम्राट ने अभी अभी सेनापति को अपमानित करके वहां से वापस भेज दिया। शायद वे किसी अन्य कार्य में व्यस्त हैं। मेरे विचार से आपका वहां जाना अभी उचित नहीं है। आप सब हमसे अधिक ज्ञानी हैं, किंतु हमें लगता है कि हमें एक बार उन्हें बुलाने का प्रयास अवश्य करना चाहिए। देवी वीरणी, प्रजापति दक्ष को भली भांति ज्ञात है कि यहाँ क्या आयोजन हो रहा है। इसके अतिरिक्त उन्हें बुलावा भी भेजा गया है, किंतु वो नहीं आए। इसका अर्थ तो यही है कि वो किसी कारणवश यहां आना ही नहीं चाहते हैं। और जब तक आप जाके उनसे चर्चा करेंगे तब तक शुभ मुहूर्त बीत जाएगा। इसलिए आप मंगल कार्य आरंभ करने की अनुमति दें ताकि वर वधू के लिए श्रेष्ठ हो। यदि आपकी यही सम्मति है तो ऐसे ही हो। मंगल कार्य आरंभ किया जाए। हमें लगता है कि हमें अदिति पुत्र के विवाह कार्यक्रम में सम्मिलित होना चाहिए।
और आप दोनों को भी हमारे साथ चलना चाहिए। क्षमा करें मित्र दक्ष, अदिति भी आप ही की पुत्री है, किंतु उसके पुत्र के विवाह में आना मुझे उचित नहीं लग रहा। मेरी वहां आने की कोई इच्छा नहीं। कृपया आप मुझे अपने लोक लौटने की अनुमति दें। जैसी आपकी इच्छा। कितनी बड़ी भूल कर रही थी मैं कि शुक्रदेव को अपना शत्रु समझ रही थी। ये तो मेरे सच्चे हितैषी है। पुत्री, हाँ। तुम तो चल रही हो ना? अब पिताश्री, मुझे तो लगता है कि आपको भी नहीं जाना चाहिए वहां। पहले ही उन ऋषि मुनियों ने उस दुष्ट अदिति को सर पर चढ़ा रखा है। यदि आप वहां गए तो वो और भी नकचड़ी हो जाएगी। तुम शायद ठीक कह रही हो, किंतु है तो वो भी हमारी ही पुत्री, और इस नाते हमारा कुछ तो कर्तव्य बनता है उसकी ओर। हमें तो जाना ही पड़ेगा। तो फिर आप जाइए, मैं तो नहीं जाऊंगी। ठीक है।